डॉक्टर तारा श्वेता, MIM की महिला जिला अध्यक्ष किशनगंज। आज आप लोगों से कुछ बातें करने आई हूँ। हमारे सीमांचल की शान अख्तरुल ईमान। मैं आप लोगों से ये कहने आई हूँ कि अब इलेक्शंस का डेट्स आ चुका है, जो कि 18 अप्रैल तय किया गया है। लोकसभा का जो चुनाव है, हमारे जो जनाब अख्तरुल ईमान साहब हैं, हमारे MIM के जो प्रदेश अध्यक्ष, मैं चाहती हूं कि आप सब पतंग छाप पर वोट लगा करके उनको इस बार जिताएं, क्योंकि एक वही नेता है जो सीमांचल के विकास पे ध्यान दे रहे हैं। ध्यान से आप सब मेरी बात सुने, एक वही नेता है जो इस बार सीमांचल के विकास पर ध्यान देंगे, वरना आप सिर्फ पार्टी खेलते रहेंगे और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, आपके हाथ लगेगा जीरो। दूसरी बात कि अगर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर वो MP बन जाते हैं, उनके बनने के बाद आपको क्या पता है कि तेलंगाना जो जगह है, वहां पर महिलाओं के लिए शादी के वक्त जब शादी होती है, तो वहां पर इस तरह का कराया गया है कि हर महिला को 2 लाख रुपए शादी के लिए, उनके जो होते हैं उनकी बेटियों को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगर हमारे साहब MP बनते हैं, हमारे जनाब अख्तरुल ईमान अगर MP बनते हैं, तो मैं अपने एक औरत होने के नाते, महिला जिला अध्यक्ष होने के नाते, हमारे MP साहब भी ये डिमांड करेंगे कि हमारी गरीब बेटियों को शादी के वक्त 2 लाख रुपए दिया जाए। इस तरीके से मैं आप लोगों की मदद करूंगी। प्लस एक और आपसे बात बोलना चाहती हूँ कि अगर MP बन गए जनाब अख्तरुल ईमान, तो उस हमारा जो सीमांचल है वो भी डेवलप करेगा, जो कि आज तक नहीं कर पाया, क्योंकि कांग्रेस और BJP दोनों ने इसको बीच मझधार में छोड़ दिया। आपस की सियासत की खेला खेली में ये हमारा सीमांचल बिल्कुल पिछड़ा रह गया, जैसे कि देश के बाहर का हो। और इसलिए मैं चाहती हूं कि आप इस बार ऐसे नेता को चुने जो आपके बीच रह के, आपके जमीनी स्तर पे रह के, आपसे मिल के, आपसे समझ के और आपके बीच का होके, आपके बीच के है वो बने हमारे नेता और वो बने हमारे MP, ताकि वो हर दिन हमें देख सके, हमारे गार्जियन हमें देख सके। आप घर पे जब पिताजी नहीं होते हैं तो दुखी होते हैं, उसी तरीके से पिताजी अगर दिल्ली में बैठे रहेंगे तो आपको अच्छा तो नहीं लगेगा ना। उसी तरीके से अगर हमारा MP, हमारे पिताजी घर पे हो तो हमें अच्छा लगेगा। मैडम, औरतों के रोजगार के लिए क्या सोचा आपने? औरतों के रोजगार के लिए मैंने खुद में ये सोचा है, और मैंने अख्तरुल ईमान जी से भी डिस्कस किया है कि अगर सर जीत जाते हैं तो मैं यहाँ पे औरतों के लिए रोजगार करवाऊंगी। सिलाइयों की मशीन और जो वो होती है सिलाई वाली जो मशीनें पड़ती हैं, वो मैं डलवाऊंगी, ताकि रोजगार महिलाओं की भी बढ़े। और सरकार ने जो वादा किया था BJP में, तो कि बहुत इतनी नौकरियां दिलवाऊंगा, इतने करोड़ 2 करोड़ नौकरियां पर साल, वो तो जीरो हो गए। लेकिन मैं अपनी बोली हुई बातें जरूर पूरी करूंगी। अगर आप जिताते हैं तो मैं यहाँ पे सिलाई की मशीनें डलवाऊंगी और मेडिसिन भी बंटवाऊंगी, और बहुत तरीके की हेल्प मैं करूंगी जो मैं कर सकती हूँ। एक जानकारी, आप एक खुद डॉक्टर हैं जी, और अवैसी साहब बहुत बड़े हॉस्पिटल चलाते हैं जी। इस तरह की बातें हुआ कि अख्तरुल ईमान साहब कामयाब होने के बाद यहाँ कोई हॉस्पिटल या फिर कोई ऐसा सिस्टम आप बिल्कुल जी, बिल्कुल बात चल रही है, लेकिन पहले हमारे पतंग छाप पे वोट लगा के आप उनको जिताएं तो सही, क्योंकि वही है जो हमारी सीमांचल की शान है। और उनको जिताने के बाद ही यकीन मानिए कि आप सीमांचल को बढ़ता हुआ देख सकेंगे, वरना आप फिर से इन सियासती मामलों में घिर करके उल्लू बन के रह जाएंगे और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ धूल रह जाएगी, और फिर से आप घूम फिर के वहीं आ जाएंगे। इसलिए मेरे आप लोगों से अनुरोध है, पतंग छाप पे वोट लगा के 18 अप्रैल को हमारे अख्तरुल ईमान साहब को आप जिताएं, और किसी भी दलाल, किसी की भी बकवास की बातों में ना। मैडम, आखिरी सवाल मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, बहुत नौजवान युवा जो बाहर रहते हैं, दिल्ली, बम्बई, विदेश, तो उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे 18 तारीख के लिए? मैं उन सबसे यही अपील करना चाहूंगी कि अब हमारे एग्जाम की बारी है, आपके सीमांचल की एग्जाम की बारी है। अब आप आए और आकर के सही नेता को चुने। आप दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, सऊदी, जहां भी रहते हैं वहां से आप अपनी छुट्टियां लेकर के यहाँ पर आए, क्योंकि ये आपके भविष्य के बारे में बातें हैं, आपकी पत्नी के भविष्य के बारे में बातें, आपके बच्चों के बारे में भविष्य का एग्जाम है। सिर्फ हमारा एग्जाम नहीं, आप सबका एग्जाम है। इस एग्जाम में अगर हम पास होते हैं तो आप समझ लें कि हम अगले कितनी नस्ल के लिए आपने अच्छे और सुख का दरवाजा खोल दिया है। और अगर आपने इसको नहीं ये किया तो आप बहुत ज्यादा भुगतेंगे, और फिर तकदीर को दोष देके कोई फायदा नहीं, क्योंकि वोट आपका सबसे ज्यादा मायने रखता है। एक वोट और एक आपका निर्णय आपके सीमांचल को, आपके भविष्य को बदल सकता है। पतंग छाप पे वोट लगाएं, और आप दिल्ली, बॉम्बे जहां भी हो 18 को यहाँ पहुंच के पतंग छाप पे वोट लगा के सीमांचल का भविष्य बदले। बहुत बहुत शुक्रिया।